हेलो एवरीवन, एडुबोल्ट के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ आपका मेंटोर एंड एडुकेटर शरण्या और आज हम बात करते हैं ग्लेशियर्स को लेके। तो ग्लेशियर को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूँ। ऑब्वियसली आप सबको मेरा नाम पता है, मैं हूँ शरण्या। मेरा जो एक्सपीरियंस है यूपीएससी में वो 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज में नहीं, मैंने फॉरेस्ट सर्विसेज के भी एग्जाम्स दिए हैं एंड साथ साथ में मेरे जो स्टेट पीसीएस है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज, उस पर भी मैंने एग्जाम्स दिए हैं। इसके पहले मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से, JNU, आप सबको नाम पता होगा। उसके बाद मैंने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक अटैच्ड ऑफिस है, यहाँ पे वॉलंटियर की तरह काम किया है। उसके बाद मैंने स्टडी IQ एंड उसके पहले कायरो IAS में काम करने की एक्सपीरियंस है एज एन मेंटर एंड एज एन कंटेंट डेवलपर। इसके बाद मैंने कॉपी इवेल्युएशन पे भी काम किया है। मेरे पास एक्सपीरियंस है इवेल्युएट करने का। एंड मेंस में जो मेंस और इंटरव्यू से पहले जो डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म होता है DAF, उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यू में, उस क्वेश्चन पे भी मैंने काम किया है। कंप्लीट DAF एनालिसिस अगर किसी को हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कहाँ पे आप कांटेक्ट कर पाएंगे? एडुबोल्ट में। ये एडुबोल्ट का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे मैं एडुकेटर हूँ और मैं इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जियोग्राफी के पार्ट को पढ़ाती हूँ। इसके साथ साथ मैं मेंटरशिप में प्रोवाइड करती हूँ। कोई भी अगर डाउट्स रहता है रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, नोट्स मेकिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है, आपके प्रिपरेशन के लिए रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए, तो इससे रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस अगर होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ साथ अगर आपको कॉपी इवेल्युएट करवाना है GS पेपर्स का, एंड मेरा जो ऑप्शनल था जूलॉजी, उसमें अगर आपको कोई भी कॉपी इवेल्युएट करवाना है तो आप करवा सकते हैं मेरे से। UPSC CSE एंड वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट सर्विस एंड IFS तीनों में ही मेरा ऑप्शनल जूलॉजी था। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको टीचिंग या मेंटरशिप की ज़रूरत है, आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। और कहाँ पे आपको करना है? ऑल यू नो एडुबोल्ट, राइट। तो एडुबोल्ट के प्लेटफॉर्म में अगर आप ओपन करेंगे एंड फाइंड ए मेंटोर सर्च करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको मिल जाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिखाया 2021 की क्वेश्चन है। दीरवाना, कुचमन, सरगोल, खाटू, दीज आर द नेम्स ऑफ ग्लेशियर्स, मैंग्रोव एरियाज, रामसर साइट्स एंड सलाइन लेक्स। यस, दीज आर सलाइन लेक्स, बट क्वेश्चन क्या था? ग्लेशियर को भी ऑप्शन में दिया गया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो नॉट ओनली स्टेटमेंट में ही ग्लेशियर्स का ऑप्शन दिया है, बट ऑप्शन में भी ग्लेशियर्स दिया है। तो इन रिसेंट ईयर्स क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ है, पहले ग्लेशियर से इतने क्वेश्चंस नहीं आता था। नेक्स्ट हम 2020 में क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन के बारे में पूछा गया है। ईस्ट ऑफ अक्साई चिन, ईस्ट ऑफ ले, नॉर्थ ऑफ गिलगित एंड नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो इसका आंसर था नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो इन रिसेंट डेज की कौन कौन से क्वेश्चन आया है एंड ग्लेशियर के जो लोकेशंस है उसको कैसे याद रखना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये ग्लेशियर के लोकेशन है इन द वर्ल्ड। मोस्टली देखा जाता है आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन में ही सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स दिखते हैं। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन के पास एंड आंदीज माउंटेन के पास, एंड सबसे ज्यादा ये हिमालयन रीजन पे। पोलर एंड सब पोलर रीजन के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं पे ग्लेशियर्स दिखते हैं तो वो हिमालय के पास है। इसके अलावा पोलर रीजन पे कहाँ कहाँ दिखता है? आर्कटिक में, ग्रीनलैंड में दिखता है, कनाडा के कोस्ट में दिखेगा, यूरोप में नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन ऐसे एरियाज में दिखते हैं, रशिया के कुछ कुछ पार्ट्स में दिख सकते हैं, एंड अंटार्कटिक जो कॉमन ग्लोबल कॉमन है उसमें कुछ कुछ एरियाज में दिखते हैं। बट एक चीज आप देख सकते हैं कि आर्कटिक एंड अंटार्कटिक में मोस्टली जो सी के आसपास के रीजन है वहां पे ग्लेशियर्स दिखते हैं, एंड इसके अलावा जो बाहर के एरियाज है उस पे आपको मेन कॉन्टिनेंट में भी दिख जाएगा। तो इसका रीजन क्या है? अब इसका रीजन है ग्लेशियर के डेफिनेशन में छुपा हुआ है। तो ग्लेशियर्स हमें कितने तरह के ग्लेशियर्स होते क्या है? तो ग्लेशियर्स है एक बल्क और रिवर ऑफ आइस
रिवर कैसे, जो रिवर हम देखते हैं वो पानी के रिवर होते हैं, दीज आर वाटर रिवर्स, बट ग्लेशियर्स आर द रिवर ऑफ आइस, वो बर्फ की ही नदी है जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है ड्यू टू इट्स वेट्स एंड ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एंड इसके वेट की वजह से ग्लेशियर्स नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर हम कह सकते हैं कि बर्फ की नदी को ग्लेशियर बोला जाता है। अब ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे माउंटेन ग्लेशियर जो हिमालयस में दिखते हैं, रॉकी माउंटेन में दिखते हैं, अंडीज में दिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो माउंटेन्स है दीज आर वेरी हाई, इसके जो पिक्स होते हैं, पिक्स में आइस जमा रहता है एंड वही आइस गर्मी के टाइम पे या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि उसके भी जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है एंड वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, उसकी वजह से माउंटेन ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट होते हैं कंटिनेंटल ग्लेशियर्स। तो कंटिनेंटल ग्लेशियर क्या है? जो आइस शीट्स होते हैं, जैसे आर्टिक में कुछ फेमस आइस शीट्स है, अंटार्कटिक में कुछ फेमस आइस शीट्स है, जैसे रॉस आइस शेल्फ बहुत फेमस है, तो वो कंटिनेंटल ग्लेशियर्स में आते हैं। नेक्स्ट होता है आइसबर्ग्स। अब आइसबर्ग्स क्या होते हैं? हाई लैटिट्यूड में, जैसे ये नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क इस एरिया में या फिर ग्रीनलैंड के एरिया में ग्लेशियर्स माउंटेन से प्लेन में तो आ गया, माउंटेन से मूव करके ये प्लेन में आ गया, बट प्लेन में आते आते भी क्या होता है, ये कंप्लीट मेल्ट नहीं होता। ग्लेशियर्स अगर कंप्लीट मेल्ट नहीं होता है और वो प्लेन तक आ गया है तो फाइनली वो कहाँ पे जाएगा, ये सी में रीच कर जाएगा। तो वो कंप्लीट जो आइस है वो सी में फ्लोट करता रहता है। फ्लोटिंग जो ग्लेशियर्स होते हैं उसी को आइसबर्ग कहते हैं। एंड आइसबर्ग से धक्का लगने की वजह से टाइटैनिक की स्टोरीज हम सब ने देखा है या फिर पढ़ा है, बहुत फेमस स्टोरीज है। तो आइसबर्ग्स क्या होता है, ये जो ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर अगर प्लेन में आते आते मेल्ट कर जाते हैं तो वो रिवर फॉर्म करते हैं, जैसे गंगा फॉर्म हुई है, इंडस फॉर्म हुई है, या फिर ब्रह्मपुत्र फॉर्म हुई है, मेकंग फॉर्म हुई है। बट अगर वो प्लेन्स में आते आते पूरा मेल्ट नहीं होता है तो वो आइसबर्ग की तरह ऐसे सीज में फ्लोट करता रहता है। ठीक है, तो आर्कटिक या अंटार्कटिक की जो रीजन है उसके बहुत नीचे तक आइसबर्ग दिख सकते हैं हमें। आई होप सबको ग्लेशियर क्या होता है अभी क्लियर है। तो अब हम इंडिया में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स को लेकर बात करते हैं। तो इंडिया में जितने भी ग्लेशियर्स मिलते हैं वो मोस्टली सिक्किम हिमालय तक सिचुएटेड है। उसके नीचे हिमालय की एलिवेशन इतना ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे ग्लेशियर्स मिल जाए। माउंटेन पीक्स मिलते हैं, आइस कैप माउंटेन पीक्स मिलते हैं, बट वो ग्लेशियर फॉर्म नहीं करता। एंड ऑब्वियसली हाइट इतना ज़्यादा नहीं है कि पेनिनसुलर इंडिया तक भी कोई भी ग्लेशियर मिलता है। तो जितने भी ग्लेशियर मिलते हैं, तो इंडिया में जितने भी ग्लेशियर मिलते हैं वो मोस्टली काराकोरम रेंजेस में, बानीहाल पीरपंजल रेंजेस में, वेस्टर्न हिमालयस के एंड सिक्किम हिमालयस के रेंजेस में मिलता है। तो ये पार्ट्स को हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसान हो। ग्लेशियर्स में सबसे ज़्यादा दिखता है काराकोरम रेंज में, पीरपंजल रेंज में, कुमायून गाढ़वाल हिमालय के जो रेंजेस होते हैं उस पर मिलते हैं, एंड ईस्टर्न हिमालय में सिक्किम में कुछ कुछ ग्लेशियर्स मिलते हैं। तो काराकोरम रेंज में कौन कौन से ग्लेशियर फेमस है इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन का लोकेशन जो एक बार यूपीएससी में ऑलरेडी पूछ लिया है, लोकेटेड कहाँ है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, काराकोरम माउंटेन में सिचुएटेड है। दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर एंड सब पोलर एरियाज। तो सियाचिन ग्लेशियर पोलर एंड सब पोलर रीजन के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सेकेंड सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सबको पता है कि सियाचिन में इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स रहते हैं, एंड इस इतनी ठंडी में भी तो -50 का अराउंड टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पे भी अभी रहते हैं, तो पूरे साल भर रहना पड़ता है उस एरिया में। तो सियाचिन हाईएस्ट बैटलफील्ड है, ऑलरेडी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट कौन सा है, बल्टोरो ग्लेशियर। तो बल्टोरो जो ग्लेशियर है ये भी काराकोरम का है एंड सियाचिन के वेस्ट में सिचुएटेड है। आप लोकेशन से समझ में आ रहा है कि ये सियाचिन के वेस्ट में है।
इस ग्लेशियर से, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, तो मेल्ट होके ये जब नीचे की तरफ आएगा तो रिवर फॉर्म करता है। वैसे ही बाल्टोरो जो ग्लेशियर है उससे शिगा रिवर की फॉर्मेशन होती है। शिगा रिवर क्या है? एक इंदास की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हिस्पर। हिस्पर ग्लेशियर ये भी सियाचिन के वेस्ट में सिचुएटेड है। हुंजा रिवर फॉर्म करता है। हुंजा रिवर बहुत फेमस एक इंदास की ट्रिब्यूटरी है, गिलगित बाल्टिस्तान की एरियाज में मिलते हैं, और ये बाद में बाइफो ग्लेशियर के साथ कॉम्बाइन हो जाता है। जैसे नदी में भी हम देखते हैं एक दो नदी साथ में मिलते हैं, ट्रिब्यूटरी फॉर्म करते हैं, जैसे गंगा में भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। तो वैसे ही आइसबर्ग भी ग्लेशियर भी एक के साथ दूसरा कंबाइन हो जाता है, एंड एज ए कॉमन ग्लेशियर वो नीचे की तरफ मूव करता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाइफो ग्लेशियर। बाइफो ग्लेशियर एक बहुत फेमस है, जिसका लोकेशन कहाँ है? हिस्पर और बाल्टोरो, ये दोनों ग्लेशियर के बीच में है। ये वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड पोलर रीजन। तो सेकंड लार्जेस्ट हमने क्या देखा था? सियाचिन है। थर्ड लार्जेस्ट क्या है? बाइफो ग्लेशियर। तो अब सवाल आता है कि ये अगर थर्ड लार्जेस्ट है, बाइफो थर्ड लार्जेस्ट है, सियाचिन सेकंड लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट कौन सा है? तो वो है फेडचेंको ग्लेशियर। कहाँ पे सिचुएटेड है? प्लेट्यू और माउंटेन के क्लासेस में मैंने पामेर नॉट के बारे में बताया था। पामेर नॉट या फिर पामेर प्लेट्यू के बारे में, जो इंडिया के बाहर अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान की एरिया में सिचुएटेड है। तो वहां पे है इन वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्लेशियर जो साउथ पोलर रीजन के बाहर है। पामेर रेंज पे है फेडचेंको ग्लेशियर, जो अभी ताजिकिस्तान में सिचुएटेड है। दिस इज वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर फाउंड आउटसाइड द पोलर रीजन। इसके मेल्ट वाटर जो है वो शुरखोब रिवर एंड आमू दरिया को फॉर्म करता है। आमू दरिया, सिर दरिया, ये दोनों बहुत फेमस सेंट्रल एशिया के रिवर्स है। और रशिया, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इस एरिया में जितने भी पानी मिलता है वो आमू दरिया, सिर दरिया और उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज की वजह से मिलते हैं। तो फेडचेंको ग्लेशियर के बारे में एक बार हमें पता करना है। ये फर्स्ट लार्जेस्ट था, सेकंड लार्जेस्ट है सियाचिन, थर्ड लार्जेस्ट है बाइफो ग्लेशियर। तो सपोज सबको अब क्लियर है। नेक्स्ट आता है हिमाचल हिमालयज में जो ग्लेशियर है। हिमाचल हिमालयज में 2-3 ही ग्लेशियर्स हैं। जैसे फर्स्ट है बड़ा सिंगरी। बड़ा सिंगरी जो ग्लेशियर है ये थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया है। बड़ा सिंगरी फीड्स से चंद्र रिवर। चंद्र रिवर जो बाद में चंद्रभागा या फिर चेनाब फॉर्म करता है। चंद्र एंड भागा, ये दोनों नदी साथ में मिलके चेनाब नदी की फॉर्मेशन करते हैं, और वो कहाँ पे करते हैं? तांडी। ठीक है, तो अगर बड़ा सिगरी है तो छोटा सिगरी भी होगा। तो छोटा सिगरी का लोकेशन क्या है? रोहतांग पास में है। बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी, ये दोनों ही पीरपंजल रेंज का ग्लेशियर है। एंड जैसे मैंने कहा कि एक दो ट्रिब्यूटरीज मिलके रिवर फॉर्म करते हैं, वैसे एक दो ग्लेशियर्स मिलके भी बड़े ग्लेशियर्स फॉर्म करते हैं। जैसे छोटा सिगरी भी चंद्र रिवर जो है उसका सोर्स है। तो बड़ा शिगरी, छोटा शिगरी, ये दोनों मिलके चंद्र रिवर फॉर्म करते हैं, एंड चंद्र के साथ भागा जो रिवर है वो आगे चंद्रभागा या फिर चेनाब नदी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अब सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं सोनपानी ग्लेशियर। सोनपानी क्या है? चंद्रभागा जो वैली है, चंद्र रिवर की जो वैली है, लाहौल एंड स्पीति रीजन में सिचुएटेड है। वो सोनपानी लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है लाहौल स्पीति जो वैली है उसमें। तो हिमाचल हिमालय में हमने कौन कौन से देखा? एक बड़ा सागरी है, छोटा शिगरी, जो दोनों ही चंद्रा नदी की फॉर्मेशन करते हैं, एंड सोनपानी ग्लेशियर जो लाहौल एंड स्पीति वैली में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट आते हैं कुमाऊं गाढ़वाल रीजन के ग्लेशियर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। सबसे पहले तो आते हैं बंदरपुंज। बंदरपुंज ग्लेशियर जो गाढ़वाल हिमालय में सिचुएटेड है, और इसका नाम है हनुमान जी के नाम पे। बंदरपुंज मतलब हनुमान जी की पूंछ के ऊपर इसका नामकरण हुई है। अब इसके माइथोलॉजी क्या है कि रामायण में हनुमान लंका में आग जलाने के बाद पूंछ की आग को बुझाने के लिए इस ग्लेशियर में आए थे, तो इसीलिए इस ग्लेशियर का नाम बंदरपुंज है। इसके 3 पिक्स है। एक है व्हाइट पिक, दूसरा है बंदरपुंज 2 एंड बंदरपुंज 3। तो ये जो व्हाइट पिक है
वो यमुना रिवर की सोर्स है। यमुना का सबको हमें पता है कि यमुनोत्री सोर्स है, साथ में बंदरपुंज भी एक सोर्स है, ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है गंगोत्री। गंगोत्री बहुत फेमस है किस लिए? बिकॉज ऑफ द सोर्स ऑफ गंगा रिवर। जो भागीरथी रिवर है, भागीरथी रिवर जो मेन ट्रिब्यूटरी है, मेन हेड स्ट्रीम है, उसका सोर्स है गंगोत्री ग्लेशियर, और ये लार्जेस्ट ग्लेशियर भी है उत्तराखंड का। और क्या है, गंगोत्री एक सिंगल ग्लेशियर, वैली ग्लेशियर नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है, ये याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर क्या है, अलकनंदा ओरिजिनेट हुई है। तो ये जितने भी ग्लेशियर्स है, गंगोत्री, गंगोत्री से भागीरथी की ओरिजिन है, सतोपंथ से अलकनंदा की ओरिजिनेट है। एंड ये सतोपंथ ग्लेशियर का लोकेशन क्या है, नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ नीलकंठ पीक। नीलकंठ जो पीक है वो महादेव जी के नाम पे है, एंड मेजर पीक है गढ़वाल रीजन का। नीलकंठ पीक के पास ही बद्रीनाथ सिचुएटेड है, जैसे केदारनाथ केदार पीक के पास सिचुएटेड है, बद्रीनाथ भी बद्रीनाथ पीक एंड नीलकंठ पीक के पास सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मिलाम ग्लेशियर। मिलाम कहाँ पे सिचुएटेड है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यही पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है जिसके ऊपर नेपाल एंड इंडिया दोनों क्लेम करते हैं, एंड यहाँ पे इस एरिया पे बॉर्डर डिस्प्यूट है नेपाल के साथ। तो ये मिलाम ग्लेशियर क्या है, गौरी गंगा रिवर का सोर्स है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, बंदरपुंज यमुनोत्री का सोर्स है, गंगोत्री तो पता है कि गंगा के सोर्स है, अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर में उसके ओरिजिन है, एंड मिलाम ग्लेशियर से गौरी गंगा की सोर्स है। नेक्स्ट पिंडरी ग्लेशियर। पिंडरी एक बहुत अच्छा ट्रेकिंग पॉइंट है, बहुत लोग यहाँ पे ट्रेक करने जाते हैं, पिंडरी के बेस पॉइंट पे ऊपर ग्लेशियर तक बहुत लोग जाते हैं। इसका लोकेशन क्या है, साउथ ऑफ नंदा देवी इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तराखंड। सोर्स क्या है, पिंडा रिवर की सोर्स है, एंड ये पिंडा रिवर भी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। तो गौरी गंगा, अलकनंदा, पिंडार, ये सारे गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। जब हम 5 कॉन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ेंगे गंगा के, उसमें डिटेल्स में बात होगी, बट ये अभी याद रखना कि कौन कौन से ग्लेशियर, कौन कौन से नदी की सोर्स है। लोकेट कहाँ करता है, अपर रिचेस ऑफ कुमायूं हिमालयस। तो जो वेस्टर्न पार्ट है उत्तराखंड का उसको गाढ़वाल कहा जाता है, जो ईस्टर्न पार्ट है उसको कुमायूं कहा जाता है। जैसे पिंडरी ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, ये सारे कुमायूं में आते हैं, एंड सतोपंथ, गंगोत्री, बंदरपुंज, ये सारे गाढ़वाल में आते हैं। फिर अगर हमने बद्रीनाथ के बारे में जान लिया है तो केदारनाथ के बारे में भी जानना है। तो केदार बमक ग्लेशियर जो है वो मंदाकिनी रिवर की सोर्स है, इसको चोराबाड़ी ग्लेशियर भी कहा जाता है, एंड साथ साथ में केदारनाथ ग्लेशियर भी बोला जाता है, ठीक है। तो कुमायूं गाढ़वाल रीजन के जितने भी ग्लेशियर्स हैं ये हमारी हिंदू माइथोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड साथ साथ में यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, तो इसको याद जरूर रखना। नेक्स्ट ईस्टर्न इंडिया के ग्लेशियर्स को अगर हम देखें तो बहुत फेमस है कांचनजंगा। कांचनजंगा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। इसमें 4 ग्लेशियर्स होते हैं जो पीक से रेडिएट कर रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें जेमू और तालंग जो ग्लेशियर है वो तीस्ता रिवर फॉर्म करता है। कांचन एंड यालुंग ग्लेशियर जो है वो अरुण और कोशी रिवर को फॉर्म करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि जेमू रिवर कौन से रिवर की ओरिजिन पॉइंट है, तो वह है तीस्ता रिवर। और यालुंग या फिर कांचन रिवर के बारे में अगर ग्लेशियर के बारे में अगर पूछा जाए तो वो अरुण नेपाल में एक नदी है, एंड कोशी रिवर इन दोनों की सोर्स है। तो नेक्स्ट आते हैं जेमू ग्लेशियर, बहुत फेमस है क्योंकि ये तीस्ता रिवर फॉर्म करता है, एंड तीस्ता बाद में गंगा की भी ट्रिब्यूटरी होती है जो बांग्लादेश में जाके गंगा में मिलती है। अब तब गंगा की क्या नाम होता है, पद्मा रिवर। तो जेमू ग्लेशियर ये ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और जेमू रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये जो ग्लेशियर है ईस्टर्न हिमालयस में लार्जेस्ट ग्लेशियर है, कांचनजंगा के बेस में मिलते हैं। जैसे अभी हमने क्या कहा कि कांचनजंगा से 4 ग्लेशियर फॉर्म होते हैं, एक जेमू, एक यालुंग, एक तालुंग, एक कांचन। तो ऑब्वियसली जेमू ग्लेशियर का बेस कहाँ पे होगा, ये कांचनजंगा में होगा, एंड इट इज वन ऑफ द पॉसिबल साइट फॉर द तीस्ता रिवर। इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो 2019 में पूछा गया था, ग्लेशियर और उस ग्लेशियर से कौन कौन से रिवर फॉर्म करता है।
तो बंदरपुंज, यमुना, बड़ा शीगरी, चेनाब, मीलम, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा, जेमू, मानस। तो इनमें से ठीक कौन कौन सा है? हमने क्या कहा था कि बंदरपुंज से यमुना रिवर का फॉर्म होती है। यमुना के ग्लेशियर्स में एक यमुना से फेमस है, एक बंदरपुंज फेमस है। दूसरा क्या है, बड़ा शीगरी से चंद्र नदी का फॉर्मेशन होती है, जो बाद में जाके भागा के साथ कांडी में मिलके चंद्रभागा या फिर चेनाब की फॉर्मेशन करता है। तो ऑब्वियसली ये भी राइट है, ये भी राइट है। मिलाम ग्लेशियर से हमने क्या देखा था कि गौरी गंगा की फॉर्मेशन हो रही है, एंड मंदाकिनी का केदार ग्लेशियर से होती है या फिर चोराबारी ग्लेशियर से होती है, तो ये गलत है। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा वैली में सिचुएटेड है, तो ऑब्वियसली नुब्रा रिवर का ही सोर्स होगा। एंड जेमू ग्लेशियर क्या था, वो तीस्ता रिवर की सोर्स है, एंड जेमू रिवर की भी सोर्स है, तो मानस जो है वो तो इनकरेक्ट है। तो इनमें से कौन कौन सा साइट है? 1, 2 एंड 4। तो सही ऑप्शन क्या है? ए। तो ये अभी तक के आप लोगों के ग्लेशियर से रिलेटेड जितने भी मेन यूपीएससी के लिए पॉइंट्स था वो है। इससे और भी जो वर्ल्ड के ग्लेशियर्स है बहुत फेमस, उसके बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है क्लास से रिलेटेड या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, तो जैसे मैंने कहा कि आप मुझे एडुगोल्ड के प्लेटफॉर्म में ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट होगा प्रीलिम से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड, आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें और बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। एंड नेक्स्ट हम जितने भी वीडियोस आएगा उसमें लेक्स और रिवर्स के बारे में बात करेंगे। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।